जय श्री हरि विष्णु। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वैशाख अमावस्या के महात्म्य के बारे में। इसके अलावा हम आपको वैशाख अमावस्या की तिथि व शुभ मुहूर्त के बारे में भी बताएंगे और हम आपको व्रत कथा भी सुनाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस समय पे मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि बहुत ही खास होती है। अमावस्या के दिन स्नान दान किया जाता है और पितरों का तर्पण भी किया जाता है। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और कई सालों तक तपस्या करने का फल मिलता है। आरोग्य तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में पड़ने वाली अमावस्या बड़ी अमावस्या होती है और इसका बहुत ही महत्व होता है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है और उसमें जल अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पितृ पीपल के पेड़ पर वास करते हैं। इस दिन पीपल का वृक्ष लगाना भी बहुत शुभ फल देने वाला होता है। इस दिन दान धर्म का भी विशेष महत्व है। वैशाख अमावस्या के दिन सत्तू का भी दान किया जाता है, इसलिए इसे सतुआई अमावस्या भी कहा जाता है। अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण किया जाता है, पिंड दान किया जाता है और उनके नाम से दान दिया जाता है। अमावस्या के दिन अगर हम विधि विधान से नियमों का पालन करते हुए पूजा पाठ और दान पुण्य करते हैं तो इससे हमें पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा होती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पीपल के वृक्ष पर मैं स्वयं ही वास करता हूँ। कहा जाता है कि पीपल के पेड़ पर त्रिदेव का वास होता है। त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। इसलिए अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने से और उनको जल अर्पित करने से हर प्रकार की समस्या से बचा जा सकता है और पितरों के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु, ब्रह्मा, महेश को भी प्रसन्न किया जा सकता है। पीपल के पेड़ की आज के दिन 108 बार परिक्रमा भी करनी चाहिए। इससे भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करने से 9 ग्रहों के दोष को भी दूर किया जा सकता है। अतः अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर जल जरूर अर्पित करें और उसकी पूजा आराधना सच्चे मन और सच्चे भक्ति के साथ करें। इस बार वैशाख अमावस्या कब है, इस पर बहुत ही संशय बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि इस बार वैशाख अमावस्या कब मनाई जाएगी। वैशाख की अमावस्या की तिथि की शुरुआत 7 मई 2024 को सुबह 11:41 पर होगी और इसका समापन 8 मई 2024 को सुबह 8:51 पर होगा। इस तरह वैशाख अमावस्या 2 दिन रहेगी। इस बार अमावस्या दोनों दिन रहेगी। हिंदू धर्म में पितरों का तर्पण और श्राद्ध कर्म को दोपहर 12 बजे से किया जाता है। इसलिए पितरों का श्राद्ध और तर्पण आदि कार्य 7 मई को किए जाएंगे। अमावस्या में स्नान आदि कार्य सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किए जाते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का समय 8 मई को उत्तम रहेगा, क्योंकि 8 मई को सुबह सुबह ही अमावस्या की तिथि रहेगी। तो अगर आप गंगा स्नान करते हैं तो आपके लिए 8 मई का दिन उत्तम रहेगा और श्राद्ध कर्म के लिए आपके लिए 7 मई का दिन उत्तम रहेगा। अगर आप अमावस्या का व्रत रखते हैं तो आप 7 मई के दिन रखिए, क्योंकि इस दिन पीपल की पूजा शाम के समय होती है। तो शाम की तिथि के हिसाब से 7 मई को आप अमावस्या का व्रत रख सकते हैं। अमावस्या की पूजा बिना व्रत कथा पढ़े मान्य नहीं होती, इसलिए अमावस्या के दिन अमावस्या की व्रत कथा को अवश्य सुनना या पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं वैशाख अमावस्या की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण हुआ करते थे। वो ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो हमेशा व्रत और उपवास किया करते थे और ऋषि मुनि का आदर करते थे और उनसे ज्ञान भी ग्रहण करते थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम के स्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है।
अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता है उससे कहीं अधिक फल इस घोर कलयुग में भगवान का नाम का सुमिरन करने से ही मिल जाता है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते करते एक दिन वो घूमते घूमते पितृलोक जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि उनके पितृ बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने ब्राह्मण को बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास लेने के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई भी शेष नहीं है। अगर तुम वापस जाकर अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो और उससे एक संतान पैदा करो तो हमें इस कष्ट से राहत प्रदान हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो तो इससे हमें मुक्ति मिल जाती है। पितरों की बात सुनने के बाद धर्मवर्ण ने वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य ही पूरा करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने अपना सन्यासी जीवन छोड़कर पुनः अपने घर को वापस हो गए और अपने सांसारिक जीवन को अपना लिया। फिर वैशाख अमावस्या की तिथि को विधि विधान से पिंडदान किया और अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म व दान आदि किया, जिससे उनके पितरों को मुक्ति मिल गई। अतः आप सभी को अमावस्या के दिन पितरों की मुक्ति के लिए पिंडदान और श्राद्ध कर्म अवश्य करने चाहिए। अमावस्या के दिन दान कर्म अवश्य करना चाहिए। इससे पितरों को तृप्ति मिलती है, उनको मुक्ति मिलती है। इस दिन आप चाहें तो पक्षियों को भोजन भी खिला सकते हैं, किसी भी रूप में आप दान कर सकते हैं। आपका किया हुआ दान सीधे पितरों को मुक्ति दिलाता है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमें ये भी बताइएगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।